मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 10। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जो लोगों ने अभी तक सीक्वेंस वाइज नहीं देखे हैं, सीक्वेंस वाइज देखें ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस सीरीज में ऑलरेडी एक टॉपिक फिनिश हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें मैंने 7 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑन गोइंग है परसेंटेज। परसेंटेज में भी हमने ऑलरेडी 9 पार्ट्स कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 10। हम कर क्या रहे हैं इन सभी चीजों में? सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के आए हुए 2017, 2018 और 2019 के प्री मेंस के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो लोग सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल एग्जाम के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या होगा कि जो पास्ट की लेक्चर्स भी है मिल जाएंगी, एज वेल एज कब वीडियो आएगी, वीडियो की नोटिफिकेशन कितने बजे आएगी, सारी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया है। कहा गया है इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेज बाय 20%, ओके, then a man can buy 10 more pens for Rs 100 rupees. What is the new price of each pen? देखिए अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, अगर आपने मेरी एक कोर्स फॉलो किया होगा, 70 डेज मैथ कोर्स मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, फ्री में है, आप जाकर के देख सकते हो टॉपिक में। तो मैंने वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं ऐसी चीजें। आप खुद सोचो, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि प्राइस 20% से डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब होता क्या है? पहले 1/5, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी पहले 5 था, उससे एक कम हो गया, कितना हो गया? 4। तो आर्टिकल का रेशियो क्या होता है? प्राइस के रेशियो का उल्टा, यानी कितना हो जाएगा? 4:5। अब क्या कहा जा रहा है कि वो कितने पेन ज्यादा खरीद पा रहा है? 10 पेन, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। वो किसके बराबर है? 10 के बराबर, 10 पेन के बराबर। तो 4 यूनिट 40 पेन के बराबर, 5 यूनिट 50 पेन के बराबर। ये क्या रहा हमारा इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर, व्हाट इज द न्यू प्राइस। अगर न्यू प्राइस कहेगा तो इससे हम निकाल लेंगे, और ओल्ड प्राइस कहता तो इससे हम निकाल लेते। अब देखो न्यू प्राइस के बारे में बात किया गया, न्यू प्राइस क्या होगा? तो बताओ कितने रुपए में उसको खरीदना है? 100 रुपीज में। और उसको नया आर्टिकल कितना ले पा रहा है? नया पेन जो फाइनल पेन है वो कितने ले पा रहा है? 50। तो बताओ कितने रुपए पड़ा? 2 रुपए पर पेन, यानी एक पेन की कीमत कितनी रही? 2 रुपीज। अगर उससे ओल्ड पूछता तो भी निकाल सकते थे। 100 रुपए उसके पास तो है, वो 40 पेन लेगा तो किस तरह से पड़ेगा? यानी कितना होगा? 5/2, यानी कि 2.5 रुपीज पर पेन। यानी एक पेन की कीमत पहले कितनी रही होगी ओल्ड में? 2.5 रुपए, लेकिन अब कितनी है? 2 रुपए पर पेन, यानी एक पेन की कीमत 2 रुपए है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ईच पेन, यानी एक पेन की नई प्राइस बताओ, न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं हाइलाइटर भी यूज कर लेता हूं, देखो यहां पे, वो यहां पे मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पेन ले लेता हूं। देखिए क्या दिया गया है, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर, ओके, देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर, इतना इज लेफ्ट, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर। अब देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल अप्रोच से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, लेट सपोज नंबर मान लेता हूं इनिशियल एक्स रहा हो, 60%। 60% का मतलब क्या है? देखो आफ्टर डिडक्टिंग 60% सर्टेन नंबर, अगर हमने 60% घटा दिया, डिडक्ट कर दिया, तो बचा कितना? 40%। अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? इतना। फिर कहा जो बचा है उसमें से 15% रिड्यूस कर दो। 15% रिड्यूस करोगे तो कितना बचेगा? 85%। और बचा हुआ अमाउंट, अब ये क्या हुआ? पूरा का पूरा बचा हुआ अमाउंट वो कितना है उसके पास अभी भी बचा हुआ? इतना। बस सोल्व कर लो, आसानी से आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। ये 17 हो गया, ये कितना हो गया? 20। ये कैंसिल हो गया। अब मैं 4 से काटूं तो 4 से काटूंगा तो 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा, और ये कितना हो गया? 2। 17 से मैं कैंसिल करूं तो 17 से 2 टाइम्स में नहीं जाएगा। 17 1 जा 17, कितना हो गया? 6, और ये रहा 1 2, 17 9 जा तो 153 हो जाएगा। नहीं यार, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। चलो फिर से देख लेते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इजीली कर लेंगे।
देखो 40% है ना, 40% को मैं यहां से देखो इसको सोल्व कर रहा हूं तो 2/5 लिख सकता हूं 20 से कैंसिल करके। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 17/20 लिख सकता हूं, इक्वल टू हमारे पास कितना है 1428। ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। चलो हम सोल्व कर लेते हैं। 2 से 7 टाइम्स में 1 4, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 3 जा 17 4 जा 68 और 68 हो गया, ये कितना बचा 34, 17 2 जा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 42 तो है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यानी 42 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होके 100 इधर जाएगा तो कितना होगा 100, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 4200। कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कौन सा हमारा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं और जिसको दिक्कत आएगी वो फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखो ध्यान से, लेट सपोज इनिशियल नंबर x था, 60% उसने क्या कर दिया नंबर का डिडक्ट कर दिया, यानी कितना अभी भी बचा होगा 40%। 40% को मैं लिख सकता हूं 40/100, 20 से कैंसिल करूंगा तो 2/5, मैंने लिख दिया 2/5। अभी भी बचा हुआ अमाउंट है, उसमें से 15% उसने क्या कर दिया डिडक्ट कर दिया, तो बचाया कितना 85%। तो 85/100 मैं 5 से कैंसिल करूं तो 17/20, 17/20 और बचा हुआ अमाउंट है कितना उसके पास 1428। बस इसी को सोल्व करना था, मैंने 2 से इसको कैंसिल काटा तो 714 हो गया, 17 से काटा तो 17 4 जा 68 और कितना बचा 32, तो ये हो गया, ये इधर जाकर के 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यही सिंपल तरीका था क्वेश्चन को करने का और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल 2017 में पूछा गया। ए पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम एंड स्टिल फेल बाय 40 मार्क्स। ओके, द पासिंग परसेंट वाज इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूं, एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो। हमेशा याद रखना पासिंग मार्क्स को हमें क्या करना है इक्वेट कर देना है, यानी पासिंग मार्क्स हमें क्या कर देना है इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब देखो पासिंग मार्क्स बोल लो या पास मार्क्स बोल लो, हमें क्या कर, सॉरी यहां पे मैं बोल देना चाहूंगा पास, यानी पासिंग मार्क्स पे यानी पास जो भी है उस कंडीशन को हमें क्या कर देना है इक्वेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मान लो कि 0 से लेकर के क्या है 100, अब मैक्सिमम मार्क्स कितना कोई पर्सन ला सकता है 100, ये है क्या पास मार्क्स, लेट सपोज ये है पास मार्क्स, तो हमें सिर्फ यही वाला इक्वेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए ध्यान से, 45% वो मार्क्स, कोई पर्सन 45% मार्क्स लाता तो है लेकिन वो 40% से फेल हो जाता है। अगर मैं उसको इस मार्क्स इस में से इतना तो वो लाता है, अगर मैं उसमें 40 ऐड कर दूं तो वो पास, इधर का पासिंग मार्क्स हो गया, यानी वो पास हो जाएगा। और पासिंग परसेंट है कितना क्वेश्चन में 55% के बराबर है। बस यही क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 40, अगर 10% की वैल्यू कितनी है 40 तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा परसेंटेज में 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हो गया 400। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। देख लो हमारा सी कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें फोकस क्या करना था, इसमें हमें फोकस करना था सिर्फ पास पे। तो 45% तो उसने मार्क्स तो पाया किसी पर्सन ने, वो फेल कितना से हो गया 40 मार्क्स से। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 40 मार्क्स ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, और पासिंग परसेंटेज है कितना 55%। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो क्या हो गया 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 40, हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 100%। इसका अगर 10 गुना है तो यहां भी इसका 10 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 400। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2017 में पूछा गया। क्या दिया गया है, इफ ए हैज गॉट 20% मोर मार्क्स देन बी। ओके, अब देखो ए और बी में रिलेशन है, कहा जा रहा है ए को बी से कितना 20% मार्क्स ज्यादा मिल रहा है, तो क्या कहा गया देन बाई व्हाट परसेंट मार्क्स बी आर लेस देन द मार्क्स ऑफ ए।
यार ऐसे क्वेश्चन तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर मैं बी को 100 मानूं तो ए को 20% ज्यादा, यानी कितना मिला 120। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बाई व्हाट परसेंट मार्क्स ऑफ बी लेस देन मार्क्स ए। बताओ बी ए से कितना कम है, तो 20 कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से, तो वो नीचे। परसेंटेज में करने के लिए 100। ये देखो कितनी 1/6 हो गया। जैसे ही 1/6 देखो, आपके सभी टीचर कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा क्या होती है, 16.66% वैल्यू होती है। फ्रैक्शन में बोला जाए तो 16 सही 2/3% होता है। तो चाहे ये रहे चाहे ये रहे, चेक कर लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स। ओके, ए गॉट 18% more marks than B and 12% less than C. B got 220 marks. Then how much marks C has got? अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। हमारे पास पहले A और B में रिलेशन है। क्या कहा गया कि A को B से कितना 18% ज्यादा मिलता है। अगर B को मैं 100 मानूं तो A कितना ज्यादा मिल रहा है, 118। यहां तक हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 50। 2 से ये करूंगा तो 59 हो गया, यानी रेशियो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। ए के बारे में ही इंफॉर्मेशन है कि सी से 12% कम मिल रहा है। तो अगर मैं ए और सी में रिलेशन कहूं, अगर सी को 100 मिल रहा है तो ए को 12% कम, यानी कितना कम, 12 कम, यानी 88। अगर मैं 2 से कैंसिल करना चाहूं, 2 से क्या 4 से कर लो, तो 22, 4 से करूंगा तो 25। ये रेशियो आ गया। अब देखो समझो बात, यहां पे भी ए है और यहां पे भी ए है, तो मैं ए को कॉमन करूं। देखो कॉमन करने के लिए यहां पे 59 है, यहां पे 22 है। कॉमन करने के लिए इस वाले पार्ट में 22 से मल्टीप्लाई और इस वाले पार्ट में 59 से मल्टीप्लाई। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, बी आएगा और सी आ जाएगा। तो ए कितना आ गया, इतना, यानी 59 इंटू 22। बी कितना आ गया, इतना, 50 इंटू 22। और सी कितना आ गया, इतना, यानी 25 इंटू 59। यहां तक हो गया। अब देखो हमारे पास क्या कर रहा है, बी को मिल रहा है 220 मार्क्स। बी को यहाँ पे यूनिट में कितना मिल रहा है, 22 5 कितना होता है 110, यानी 1100 हो गया। 1100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में 220 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 1100। लेकिन हमें चाहिए क्या, देन हाउ मच मार्क्स सी गॉट। सी को कितना मिल रहा है, इतना, तो इतना मार्क्स की वैल्यू निकाल दूं, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं। अब देखो हमारे इसी को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, मैं तब तक हाइलाइटर भी यूज कर लेता हूं। देखो सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं कैंसिल करूं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 5 कितना होता है 110, 5 से ये 5 टाइम्स में। अब 5 इंटू 9 45, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 0 है 0 है 0 है, एक ही ऑप्शन है 5। अगर मल्टीप्लाई भी करना है 59 इंटू 5 तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो 250 प्लस 45 295 हो गया। तो 295 वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में आएगा और एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में तो 0 0 यूनिट डिजिट है। तो डायरेक्टली ऑप्शन बी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, मैं इस कलर को ऐसे ही सेम ही रखने देता हूं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। अमित donates 20% of his income to a school and deposit 20% of remainder in the bank. Okay, if he is saving इतना रुपए now, then what is the income of अमित। अमित की इनकम क्या है। देखो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को वही प्रोसेस, अमित की इनकम लेट सपोज x है, उसने 20% क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो अभी उसके पास बचा कितना है 80%। 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। 20 से कैंसिल कर लो, 24 जा 25 जा। अब फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसका उसने क्या कर दिया 20% फिर डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो बचा कितना 80%। 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। और बचा हुआ उसके पास अभी भी अमाउंट कितना है 12,8 इतना। अब देखो
4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 से 8 टाइम्स में काट लो तो ये 800। तो x की वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 5 25, इधर चला जाएगा तो 25 इंटू 800। आप जानते हो 25 8 जा कितना होता है 200 और 2 जीरो है। कौन सा मैच करेगा देख लो, जो मैच करेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। देखो सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, तो मैं कोई भी अपने से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं। और देख रहे हो कैलकुलेशन कभी भी बैरियर नहीं होती है, अगर आपकी अप्रोच सही है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तो आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट पे क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है कि a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था ऐसे कि x% ऑफ y लिखो या y% ऑफ x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसको एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से, 20% ऑफ 34 लिखा लो, तो 20% ऑफ 34 क्या होगा 20/100 इंटू 34, यानी क्या कैंसिल करूं तो 34/5। चाहे मैं लिखा लो, इसको इंटरचेंज कर लेता हूं एक दूसरे से, 34% ऑफ 20, तो देखो क्या लिखूंगा 34/100 इंटू 20, कैंसिल 5, यानी कितना हो गया 34/5। क्या रिजल्ट सेम आया, यानी अगर a% b है तो इसको भी b% a को भी इंटरचेंज करके लिख सकता हूं a% b, यानी a% ऑफ b प्लस a% ऑफ b। a% ऑफ b a% ऑफ b दो बार आ गया तो 2a% ऑफ b, जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। देखो कौन से वाले में है, ये वाला तो देखो हिंदी वाला पार्ट है, तो मैं इस सभी चीजों को हटा देता हूं। कौन सा मैच कर गया 2a% ऑफ 2b नहीं, 2a% ऑफ 2a नहीं, 2b% ऑफ 2b नहीं, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। माइंड में आ रहा होगा सर कि इतना नहीं करना होता, हमें नहीं ये रिजल्ट्स नहीं पता होता, क्या करते, बेसिक अप्रोच अप्लाई कर लो यार। देखो a% ऑफ b दिया गया है प्लस b% ऑफ a दिया गया है, चेक कर लो a/100 इंटू बी प्लस b/100 इंटू ए, यानी यहां पे भी आ गया ab/100 और प्लस ba लिखो या ab लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ab/100 दो बार आ गया तो क्या हो जाएगा 2ab/100। चेक कर लो किसमें आ रहा है ये 2ab/100, तो देखो पता चलेगा। यहां से तो ये सारी हिंदी वाला है, देखो इसको मैं पहले वाले को चेक कर रहा हूं, तो 2a% ऑफ b, तो 2a/100 इंटू बी, यानी क्या आ गया 2ab/100। देखो क्या ये मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है πr²h, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है r² इंटू एच। अब देखो खुद समझो बात को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम, यानी ये क्या है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है यानी रेडियस वाला सिचुएशन बढ़ेगा तो हाइट वाला सिचुएशन घटेगा, ठीक है, तभी तो कांस्टेंट हो पाएगा। रेडियस को बढ़ाओगे तो हाइट को कम करना पड़ेगा, तभी आप होगा। 25% का मतलब 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी एक बार रेडियस कितना हुआ 4 से 5, दूसरी बार रेडियस कितना हुआ 4 से 5, यानी रेडियस कितना से बढ़ा 16, और यहां पे कितना हो गया 24। अगर रेडियस 16 से 24 हुआ, सॉरी 16 से कितना हुआ 25 हुआ, तो हमें हाइट को क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, यहां से यहां आने में 9 आउट ऑफ कितना 25, परसेंटेज में करने के लिए 100। यानी कि सिंपल सा चीज है कि अगर रेडियस 16 से 25 हुआ तो हाइट को क्या करना पड़ेगा, जो आया फाइनल उससे इसमें कम ही करनी पड़ेगी, और ये बेस वैल्यू हो गया, इसीलिए हमने 25 से डिवाइड किया। 4 टाइम्स में 9 इंटू 4 कितना 36% हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हमारा वॉल्यूम जो रहे वो कांस्टेंट रहे। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 30% ऑफ ए नंबर एक्सीड
20% ऑफ ए सेम नंबर। देखो सबसे पहले नंबर, यहां भी नंबर है, यहां भी उस वही नंबर की बात हो गई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक्सीड, मोर कहे, लेस कहे, एक्सीड कहे, यानी सबका मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। 30% और 25% का डिफरेंस कितना है, 5%। और वो किसके बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, 27 के बराबर। हमसे चाहिए व्हाट इज द नंबर, नंबर अपने आप में क्या होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू, ये इसका कितना है, 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना कर लो, कितना हो गया, 27 का डबल होता है 54, यानी 540। तो 540 कौन सा आंसर मैच कर गया, ए इज द राइट आंसर। अगर माइंड में आ रहा होगा सर कि ये मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो यार बेसिक से भी कर सकते थे, 30%, 30/100 ऑफ ए नंबर। दूसरा क्या गया, 25% ऑफ ए नंबर, 25/100 ऑफ ए नंबर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक्सीड मतलब क्या, डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 27। चलो अब देखो n/100 मैं कॉमन कर लूं तो क्या हो गया, 30 - 25 इज इक्वल टू 27। ये कितना रहा, सिर्फ 5 रहा। चलो तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 27 × 100 अपॉन क्या हो गया, 5। ये 20 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आ गया। तो डरने की जरूरत नहीं कि मैंने डायरेक्टली कैसे कर दिया, अब ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये भी सीजीएल 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज गॉट 70% ऑफ वोट पोल्ड, ओके, एंड हैज ओन बाई इतना वोट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड लूजिंग कैंडिडेट। अब देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। अगर टोटल 100% पोल्ड वोट पोल्ड हुए थे, उसमें से 70%, यानी कि अगर मैं ऐसे कर लूं सबसे बेटर है, अगर टोटल 100 क्या हुए, वोट पोल्ड हुए, यानी वोट दिए गए, उसमें से जीतने वाले को कितना मिल रहा है, 70%, यानी 70। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30 यूनिट। अगर 100 यूनिट मैं सपोज करूं तो उसका 70% 70 यूनिट और उसका 30% 30 यूनिट, क्योंकि 70, अगर 100 में से 70 अगर जीतने वाले को हुए तो लूजर को कितना मिलेगा, इतना। यानी ये क्या है, विनर जीतने वाला, और ये क्या है, लूजर यानी हारने वाला। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो विनर है वो कितना वोट से जीत रहा है, इतना। अब जीत और हार क्या होती है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 15400 के बराबर। हमें चाहिए व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 30। तो एक यूनिट की वैल्यू 15400 अपॉन 40, हमें चाहिए 30 यूनिट की वैल्यू, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स होंगे जो प्रॉपर सोल्व करेंगे, प्रॉपर सोल्व करेंगे तो वो कैंसिल करेंगे। दोनों चीजें मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, वो कैंसिल करेंगे इसको इससे, फिर वो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना करेंगे, 4 से 3 टाइम्स में 12, कितना हो जाए 34, 4 8 जा 4 5 जा, इतना, यानी 3850 इंटू 3। तो देखो 0 5 3 जा 15 15 11, तो ये सोल्व करके आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन मैं ऐसे करता नहीं हूं, देखो ध्यान से, हमारे पास ये था 15400 40 इंटू 30। अब देखो खुद सोचो, इसको मैंने इससे काट दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये 3 क्या है, 3 का मल्टीपल हो सकता है आंसर, क्योंकि ये देखो सारे के, क्योंकि इतना तो पता है कि ये पूरा का पूरा सियोरिटी से कटेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन क्या इंटीजर में है। तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 3 का मल्टीपल 8 5 13 13 3 16, क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं। देखो यहाँ पे 9 5 14 14 6 20 20 2 22, 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 5 5 10 प्लस 13 प्लस 1 14, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 5 5 10 प्लस 1 12, सॉरी 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, 12 क्या 3 से डिवाइड होता है, यानी 3 की डिजिबिलिटी रूल, यही एक ऑप्शन था। तो आप जैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेट करना चाहते हो कैलकुलेट कर लो, डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से कर लो, एज योर चॉइस कि आप किस वे से जाना चाहते हो। देखो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता, सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब जो कल से आपका जो आएगा क्वेश्चंस, वो आएंगे कुछ क्वेश्चंस अभी 2017 के बचे हुए हैं सीजीएल के, उसके बाद आपको मेंस वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं डेफिनेटली यार लाइक कर दिया करो और ईमानदारी से शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर दो
कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है या नहीं, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।